अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल नए स्टाइल में सॉसी चिकन स्कीवर्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम स्पेशल सॉस के साथ बनाएंगे, जिसकी वजह से चिकन स्कीवर्स का मज़ा डबल हो जाएगा। ये चिकन स्कीवर्स बच्चे और बड़ों दोनों के लिए स्पेशल है, क्योंकि हम इसमें बच्चों का फेवरेट वेजिटेबल भी डालेंगे, जिसे बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसे अच्छी तरह से धोकर इसका पानी सुखा लेंगे और इसके मीडियम पीस कर लेंगे। हो सके तो चिकन को नमक या विनेगर से धोइए। इस तरह धोने से चिकन अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और इसमें स्मेल भी नहीं रहती है। अब यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। एक बड़ी प्याज को पेटल्स में कट करेंगे, यानी इसे सिंगल पीस करके कट करेंगे। 2 शिमला मिर्च को भी इसी तरह कट करेंगे और मीडियम साइज के 3 आलू लेंगे। इसे गोल शेप में कट करेंगे। आलू को थोड़ा मोटा ही कट करेंगे, पतले स्लाइस नहीं करना है। अब यहाँ मैंने वुडन के बारीक स्कीवर्स लिए हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। अब सबसे पहले स्कीवर्स में कैप्सिकम डालेंगे, चिकन का एक पीस डालेंगे, अब एक प्याज का पीस डालेंगे, अब फिर से चिकन डालेंगे, अब आलू डालेंगे, फिर से एक चिकन का पीस डालेंगे, अब लास्ट में फिर से कैप्सिकम डालेंगे। तो इस तरह सारे स्कीवर्स रेडी करेंगे। आप सबने एक चीज़ नोट किया होगा कि मैंने चिकन को मैरिनेट नहीं किया है, ना ही कोई मसाला लगाया है, क्योंकि हम इसका एक स्पेशल सॉस बनाने वाले हैं। इसीलिए हमने इसमें कोई भी मैरिनेशन नहीं किया है। हम जो सॉस बनाने वाले हैं इसके लिए चिकन मैरिनेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह सारे स्कीवर्स रेडी करेंगे। मैंने खास बच्चों के लिए सिर्फ आलू और चिकन के स्कीवर्स भी रेडी किए हैं, यानी ये स्कीवर्स बच्चे और बड़े दोनों ही पसंद करेंगे। अब एक बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने हाफ कप कॉर्नफ्लावर लिया है और 1/3 कप मैदा लेंगे, हाफ ग्लास पानी लेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर पानी कम लग रहा है तो थोड़ा पानी और डालेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। तो बैटर रेडी हो गया है, इसे साइड में रख लेंगे। अब यहाँ मैंने एक प्लेट में हाफ कप कॉर्नफ्लावर लिया है। अब एक चिकन स्कीवर्स लेंगे और कॉर्नफ्लावर इस पर अच्छी तरह से लगाएंगे। बिल्कुल सूखा कॉर्नफ्लावर लेंगे और बाकी का एक्सेस पाउडर निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के स्कीवर्स को कॉर्नफ्लावर लगाकर रख लेंगे। इस तरह ड्राई कॉर्नफ्लावर लगाने से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया है। अब हमने जो मैदे और कॉर्नफ्लावर का बैटर रेडी किया था, इसमें स्कीवर्स को डालेंगे और अच्छी तरह से डिप करेंगे। 2-3 मरतबा इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे। अब इसमें से एक्सेस बैटर निकालेंगे और हमने जो ऑयल गरम किया था इसमें इसे डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और टोटल 7 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब 4 मिनट बाद इसे टर्न करेंगे। देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। ये स्कीवर्स क्रिस्पी भी बनेंगे और सॉसी भी। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी स्कीवर्स भी फ्राई कर लेंगे। स्कीवर्स क्रिस्पी तो बन चुके हैं। अब हम इसे सॉसी बनाएंगे। तो पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखकर हाफ कप शेजवान चटनी डालेंगे। ये होममेड शेजवान चटनी है। आपको इसका लिंक चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं दे रही हूँ। स्लो फ्लेम पर ही 30 सेकंड तक इसे भुनेंगे। अब 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक डालकर इसे 1 मिनट तक भुनेंगे। नमक हमने इसमें इसलिए कम डाला है क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं। अगर सॉस ड्राई हो गया है तो 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर दीजिए।
अब 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। तो सॉस रेडी हो गया है। अब गैस की फ्लेम स्लो ही रखकर इसमें स्कीवर्स डालेंगे। सारे स्कीवर्स एक साथ ही डालिएगा। गैस की फ्लेम स्लो रखकर ही इसे टर्न करेंगे। स्कीवर्स को सॉस में अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इसी तरह इसे पलटा कर मिक्स करेंगे। तो चिकन स्कीवर्स में सॉस अच्छी तरह से लग चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब सफ़ेद तिल को स्कीवर्स के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो टेस्टी जूसी चिकन स्कीवर्स रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। हमने जो ये सॉस बनाया है इससे चिकन, आलू और वेजिटेबल्स बहुत ही सॉसी और टेस्टी बने हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।